ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब यहाँ पर होता है उड़ना, उड़ान, ठीक है। तो यहाँ स्टोरी का नाम है उसकी पहली उड़ान। द यंग सी गर्ल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यहाँ पर लेज का मतलब होता है एक नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ, यानी कि पत्थर के बगल में एक छोटा सा पत्थर, बहुत बड़े क्लिफ यानी पहाड़, छोटी पहाड़ी के पास अगर पत्थर पड़ा रहेगा तो वहाँ पर उसको बोलते हैं लेज। ओके, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। वो उस पर लेज पर अकेला था, वो एक छोटा सा सीगल था। His two brothers and his sisters has already flown away. उसके दो भाई और एक सिस्टर ऑलरेडी वहाँ से उड़कर जा चुके हैं, मतलब उससे पहले ये सीगुल अकेला नहीं था, उसके पास उसके भाई और बहन भी थे, ठीक है। हवे द डे बिफोर, यानी कि एक दिन पहले ही वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और उनको उनके साथ उड़ने में बहुत डर लगता है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, यानी जैसे भी वो थोड़ा हिम्मत करके लिटिल रन यानी छोटी सी दौड़ लगाता है, बढ़ता है आगे और लेज के किनारे पे पहुंचता है, and attempted to flap his wings, he become afraid, और जब वो अपने पर को थोड़ा खोल कर हवा में थोड़ा सा उड़ाता है, फड़फड़ाता है, तो डर जाता है। The great expanse of sea stretched down beneath, यानी उसके नीचे समुद्र की एक बहुत बड़ी सी, मतलब एक बहुत लंबा चौड़ा समुद्र है और उसकी ऊंचाई जहाँ पर वो है उससे बहुत माइल्स नीचे है। यानी कि आप कह सकते हैं कि समुद्र जो है वो उस जहाँ पर ये लेज है उससे बहुत कई माइल्स जो है वो समुद्र नीचे है और समुद्र बहुत बड़ा है, वास्ट है। He felt certain that his wings would never support him. उसे ये चीज़ लगी कि शायद वो कभी उड़ नहीं पाएगा। So he bent his head, इसलिए वो अपने सर को बेंड करता है यानी उदास हो जाता है, ठीक है। And ran away back to the little hole under the ledge, और फिर वो जहाँ लेज के पास एक छोटा होल होता है वो वहीं चला जाता है, मतलब सर झुकाकर उदास होके। Where he slept at night, जहाँ पर वो रात में सोता है। Even when each of his brothers and little sisters, whose wings were far shorter than his own, यानी कह रहा कि अरे लेकिन मेरे ब्रदर्स और मेरे सिस्टर के विंग्स तो मुझसे भी ज़्यादा छोटे हैं। Ran to the brink, वो किनारे तक जाते हैं, अपने विंग्स को खोलते हैं और उड़ जाते हैं। He failed to muster up courage, लेकिन वो फेल हो जाता है इतना ही, मतलब वो अपने आप को एक तरीके से मोटिवेट कर रहा है कि देखो मेरे भाई बहनों के भी विंग्स कितने छोटे हैं, बट दे स्टिल कैन फ्लाई, बट आई कांट फ्लाई। ही फेल टू मस्टर अप करेज, वो इकट्ठा नहीं कर पाता अपने अंदर वो हिम्मत टू टेक दैट प्लंज, कि वो इस रिस्क को ले सके, विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, जो उसको इतना परेशान कर रहा है। His father and mother had come around. अब यहाँ पर वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके मम्मी पापा भी वहाँ आ जाते हैं। Calling to him shrilly, वो उसको चीखते हैं, चिल्लाते हैं, upbraiding him, और उसको बुरा भला बोलते हैं, threatening to let him starve, और उसे ये भी डराते हैं कि वो इसको लेज पर अकेला छोड़ देंगे जब तक कि वो उसको खाना नहीं ला के देंगे, उसको भूखा छोड़ देंगे। starve का मतलब होता है भूखा छोड़ देना, भूखमरी। he flew away, वो उड़ जाते हैं। unless he flew away, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। यहाँ पर उसके माँ बाप उसे बहुत डराते हैं, उसे समझाते हैं कि बेटा तू उड़ ले, अगर तू उड़ना नहीं सीखेगा तो फिर मैं तुझको, मतलब यहाँ पर तू अकेला भूखा मरेगा, हम लोग नहीं आएंगे तुमको तुम्हारी ज़िंदगी बचाने, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन सच तो ये पूछो कि वो उड़ ही नहीं पा रहा था। ही कुड नॉट मूव, वो मूव ही नहीं कर पा रहा था। दैट वर्स 24 आवर अगो, फिर वो बात 24 घंटे गुजर गए, मतलब उस बात को। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया। 24 घंटे यानी एक दिन हो गया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच द पेरेंट फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि वो एक, जब से उसके माँ बाप गए थे उससे पूरे दिन वो अपने माँ बाप को देखता है कि वो उनके भाई बहनों के साथ, यानी कि सीगल के भाई बहनों के साथ आसमानों में उड़ रहे हैं। उनको परफेक्ट करेंगे, नहीं बेटा ऐसे उड़ना है, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, कि आपको कैसे वेव्स लेनी है, कैसे अलग अलग तरीके से उड़ना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और जब आपको भूख लगे तो आपको कैसे एक मछली पकड़नी है।
आपको कैसे मछली पकड़नी है और अपनी भूख मिटानी है। He had in fact seen his older brother catch his first herring। अब यहाँ पे वो अपने भाई को भी देखता है जो कि मछली पकड़ता है, फर्स्ट हेयरिंग यानी अपना पहला शिकार पकड़ता है, एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड विद रेजिंग अ प्राउड कैकल। और उसके माँ बाप उसकी तारीफ़ ही करते रहते, वाह बेटा तूने क्या कर दिया, तूने बहुत अच्छा काम कर लिया, तूने मतलब कि मछली पकड़ ली। ये सारी तारीफ़ें उसके माँ बाप उस यंग ओल्डर ब्रदर की करते हैं। ओके सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो जो ओल्डर ब्रदर है उसने फर्स्ट हेरिंग यानी पहली फ़िश को पकड़ लिया है, एंड डिवोर इट, और उसको वो पकड़कर एक रॉक पर ले आता है, खड़ा हो जाता है मछली को पकड़कर। उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन अ बिग प्लेटू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्ड आइज। यानी सारे दिन वो सिर्फ ताना खाता रहता है और बाकी सारे जो उसके भाई बहन हैं वो लोग उड़ना सीख चुके हैं और डाइव करना भी, DIVE, मछली पकड़ना भी सीख चुके हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, यानी सुबह हो रही है, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और जो सूरज के साउथ में उसकी लेज है और वो रोशनी उसके लेज पर पड़ रही है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। उसको क्या लग रही है, वो गर्मी लग रही है, एंड ही हैड नॉट ईटन, उसको गर्मी लग रही है, और ही फेल द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट, क्योंकि उसने कल रात से कुछ नहीं खाया है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो वो हिम्मत करके लेज के ब्रिंक के पास जाता है, किनारे पास जाता है, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और फिर वो उस ब्रिंक के पास, जो लेज की ब्रिंक है, किनारा है, वहाँ जाकर वो खड़ा हो जाता है। ऑन वन लेग विद अदर लेग हिडन, जिसमें एक पैर दूसरे पैर से छुपा हुआ होता है, अंडर हिज विंग। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, पहले वो एक आँख बंद करता है और उसके बाद दूसरी। So we find over here that this is a seagull standing on the ledge alone, while other members of his family, they all are flying, and pretended to be falling asleep, और वो ये दिखाता है कि वो बेहोश हो रहा है। Still they took no notice of him, लेकिन इस बात पर भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। He saw his two brother and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। तो यहाँ पर वो देखता है कि उसके उसके ब्रदर्स और उसके सिस्टर्स जो हैं वो उस प्लेटो पर हैं जो कि अपोजिट है उसके क्लिफ के, dozing with their heads sunk into their necks। His father was preening the feather on his white back, और उसके फादर, प्रीनिंग मीन्स उसके साथ उनके वाइट बैग्स में जो उनके साथ खेल रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रीज्ड थर्स्ट फॉरवर्ड। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टू ब्रदर्स हैं और उसके सिस्टर्स, वो लोग अपने फादर के साथ खेल रहे हैं। ओके, प्रीडिंग मेकिंग एफर्ट टू मेंटेन फेदर, मतलब वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके फेदर को। उनके फादर वॉज ऑन हिज वाइट बैक, ओनली सिर्फ उनकी मदर जो हैं वॉज लुकिंग एट हिम, वो उनको देख रही हैं। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, वो प्लेटू की थोड़ी ऊंचाई पर बैठी हुई हैं। हर वाइट ब्रीस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उनका जो वाइट ब्रीस्ट है वो सीना चौड़ा हो गया है वो खुशी से। एंड नाउ एंड अगेन, और वो बार बार शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वो फिश की जो पीस ऑफ है जो उसका उनका बेटा पकड़ के लाया है वो उसको चुग रही हैं। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के पास पड़ा है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर वो अपनी चोंच को पत्थर पर रगड़ रही हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और ये जो खाने का जो बार बार जब सीगुल उस खाने की तरफ देख रहा है तो इससे क्या हो रहा है, वो खाने को देखकर पागल हो रहा है। नाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ
सो द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, यानी कि यहाँ पे जो साइट उसके खाने को उसको नशा आ रहा है क्योंकि वो भूखा है। हाउ ही लव टू टीयर फूड, कि उसे फूड उस तरीके से तोड़ना या चीरना कितना पसंद है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, यानी वो सीगुल क्या बोल रहा है, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर, वो बार बार उनसे कह रहा है कि मुझे कुछ खाने दे दो। गा कॉल आ शी स्क्रीम बैक डिरेसिवली, और वो बुरी तरीके से समथिंग दैट ही इज़ स्टूपिड मतलब इग्नोर करते हुए वो उसको मना कर देती हैं। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। बट ही केप्ट कॉलिंग, लेकिन वो बार बार प्लेंटिवली उनको बुला रहा है। एंड आफ्टर अ मिनट, सो एक एक मिनट के बाद, सो एंड और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। ठीक है, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। यहाँ पर ये उसकी मदर जो होती है वो एक पीस ऑफ फिश उठाती हैं एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और वो उसकी तरफ जा रही होती है मछली को अपने मुंह में लेकर। ही लीन्ड आउट,